Disorders of the circulatory system. First disorder is hypertension, that is high blood pressure. The pressure of the circulatory blood on the wall of the blood vessels is called the blood pressure. Normal blood pressure is 120 to 80 mmHg. It includes the systolic, that is the pumping pressure 120 mmHg, and diastolic, that is resting pressure 80 mmHg. हाइपरटेंशन, जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, जब सर्कुलेटरी ब्लड जो होती हैं वो ब्लड वेसल्स के वॉल्स पर प्रेशर लगाती हैं, उन्हीं को ब्लड प्रेशर कहते हैं. नॉर्मली जो ब्लड का प्रेशर होता है 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है एंड 80 डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है. सी, ये नॉर्मल है, बट एनी डेविएशन व्हेन द ब्लड प्रेशर इज हायर देन द नॉर्मल, इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. जब ब्लड प्रेशर इस रेंज से 120 टू 80 जो मीन्स सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रेंज जो ये दिया है इससे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं. दैट इज हाई ब्लड प्रेशर. इफ एन इंडिविजुअल repeatedly have a high blood pressure of the 140 or 40, that is systolic, and 90 diastolic or above, it shows the hypertension and it lead to the heart attack and affect the vital organs like the brain and kidney. अगर ब्लड प्रेशर उससे ज़्यादा हो रहा है एंड बार बार मेजरमेंट करने पर 140 सिस्टोलिक एंड 90 डायस्टोलिक आ रहा है या फिर इससे भी ज़्यादा, तो उसको हम हाइपरटेंशन की कंडीशन लेते हैं. एंड अगर ऐसा कंटिन्यू रहा है तो इससे हार्ट डिसीजेज हो सकती हैं एंड हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे कि किडनीज, ब्रेन्स भी अफेक्ट हो सकते हैं. कोरोनरी आर्टरी डिसीज, दैट इज द सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम डिसऑर्डर and it is also known as atherosclerosis. Here the calcium, fat, cholesterol, fibrous tissues are deposited in the coronary arteries, so the lumen of the arteries become narrower and thereby affect the blood supply. Coronary arteries क्या है? ये वो arteries हैं जो कि हार्ट के मस्कुलेचर को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करती हैं. अगर कोरोनरी आर्टरीज इंटरप्ट हो जाएं कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू से, तो जो ब्लड सप्लाई होगा हार्ट के मस्कुलेचर, दैट इज कार्डियक मस्कुलेचर पर, वो इंटरप्ट हो जाएगा एंड जिससे क्या होगा, हार्ट में प्रॉब्लम क्रिएट होगी. क्यों? क्योंकि जो ल्यूमन हो रहा है आर्टरीज का वो नैरो हो गया है जिससे ब्लड इफेक्टिवली पंप नहीं हो रहा है. थर्ड सर्कुलेटरी डिसऑर्डर इज angina, that is also known as angina pectoralis. Here the acute chest pain due to the CO2 deficiency lead to the heart muscle. It occurs in the improper blood flow. It is common among the middle age or elderly. एंजीना पेक्टोरिस की बात करें तो ये किसी भी एज में हो सकता है, बट कॉमनली मिडिल एज और एल्डरली स्टेज में ज़्यादा होता है. इसमें हमें एक्यूट चेस्ट पेन होता है क्योंकि जो ऑक्सीजन डिफिशियंसी होती है हार्ट मसल्स पे इफेक्टिवली ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, जिससे ब्लड फ्लो इम्प्रॉपर हो जाता है एंड हार्ट में पेन होने लगता है. नेक्स्ट circulatory disorder is heart failure, that is also known as congenital heart failure. It is the inability of the heart to pump blood through meet the need of the body. Congestion of the lung is the main symptom. See, हार्ट फेलर को कॉन्जेनाइटल हार्ट फेलर भी इसलिए कहते हैं क्योंकि कॉन्जेशन ऑफ द लंग्स ही क्या है, मेन सिम्टम होता है इसका. एंड हार्ट फेलर में होता है क्या, ब्लड फेल कर जाता है, वो इफेक्टिवली ब्लड को पंप नहीं कर पाता जिससे हमारी बॉडी की नीड को मीट किया जाए. एंड नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कार्डियक अरेस्ट, हार्ट स्टॉप बीटिंग. अगर हार्ट बीटिंग करना स्टॉप कर दे तो उस टाइम में क्या होता है, पेशेंट्स की डेथ हो जाती है, फैटल कंडीशन है, वो वही क्या है, कार्डियक अरेस्ट. एंड लास्ट वन, दैट इज नॉट द लीस्ट, हार्ट अटैक, sudden damage of the heart muscle due to the inadequate blood supply. अगर ब्लड सप्लाई इनएडिक्वेट हो रही है जिससे हार्ट के जो कार्डियक मसल्स हैं वो डैमेज कर जाएं तो उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक कहते हैं. सो दीज आर द डिफरेंट circulatory disorders which are given in NCERT, so you should know.